एक तरफ बड़े बड़े झंडों के साथ खालिस्तान की उठती मांग तो दूसरी तरफ तिरंगे के साथ जय हिंद और भारत माता की जय के लगते नारे। कुछ ऐसा ही मंजर था कनाडा में इंडियन एम्बेसी के बाहर। लेकिन क्या यह भारत के लिए आने वाली किसी नई जंग की चुनौती थी या फिर कनाडा में बसने वाला था एक नया खालिस्तान? आइए जानते हैं। भारत में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद खालिस्तान की मांग एक ऐसी मांग रही है जो अक्सर समय समय पर भारत में उठती रही है और कहीं ना कहीं दबे छुपे ही सही कई देश इस मांग को इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट भी करते रहे हैं और इन देशों में सबसे आगे नाम आता है कनाडा का, जहां से खालिस्तान की मांग करने वालों को विशेष सपोर्ट मिलता है। अब ऐसे में कनाडा में इंडियन एम्बेसी के बाहर ऐसे खालिस्तानी झंडे के साथ खालिस्तान की उठती हुई मांग से तस्वीर और साफ हो गई है। कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर का एक बड़ा वोट बैंक है और उनका सरकार बनाने से लेकर सरकार गिराने तक में एक इम्पोर्टेंट रोल है, जिस वजह से वहाँ की सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है उनकी बात सुनने को। और शायद इसीलिए वहाँ की सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए खालिस्तानी सपोर्टर्स को फुल सपोर्ट देती है। आलम यह है कि आज यहाँ पर भारत के खिलाफ कई तरह के प्रदर्शन शुरू हैं। वहीं एम्बेसी के बाहर तरह तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब बात यही नहीं रुकी, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी ऐसे सवालों को फेस करना पड़ा जहां से उनका भी विजन समझ में आने लगा। दरअसल जब उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि भारत सरकार ने आप पर यह आरोप लगाया है कि आप खालिस्तानी सपोर्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट के पीछे कहीं ना कहीं आपकी वोट बैंक की मजबूरी है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? जिस पर जस्टिन थोड़े अपसेट होते हुए नजर आए और उन्होंने यहाँ पर भारत को ही झूठा कह दिया। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि उनके देश ने हमेशा से ही वायलेंस और ऐसे थ्रेट्स को बहुत गंभीरता से लिया है और भारत का इस तरह से उस पर आरोप लगाना पूरी तरह गलत है। हमारी सरकार हमेशा ही आतंकवाद के अगेंस्ट रहती है। हालांकि बातें उन्होंने जरूर की, लेकिन खालिस्तानियों के अगेंस्ट कुछ भी सीधे तौर पर कहते हुए बेचैन से नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वहाँ उनके विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके लिए हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन उनकी इस बयानबाजी के बाद भारत भी अपना पक्ष रखने में पीछे नहीं रहा, बल्कि भारत ने भी सीधे तौर पर अपनी बात रखी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बात को साफ तौर पर क्लियर करते हुए कहा कि कभी भी अभिव्यक्ति का मतलब आतंकवादी गतिविधियां नहीं होता है। वहीं इस मामले पर कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रिएक्शन दिया था और कनाडा को इन चीजों को बढ़ावा न देने की बात कही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं वर्षी से पहले 4 जून को कनाडा के ब्रॉम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने परेड निकाली थी। 5 किलोमीटर लंबी इस परेड में इंदिरा गांधी की हत्या का सीन दिखाया गया था। इतना ही नहीं, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर आग तो लगाई ही गई, साथ ही टोरंटो में कई जगहों पर किल इंडिया के पोस्टर्स भी नजर आए। इन्होंने कई आजाद रैलियां भी निकाली, जिसे देखकर हर भारतीय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खैर, इसका अंजाम क्या होगा ये तो इन्हें पता ही चलेगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही इन आतंकियों को चुन चुनकर मारा गया था, जिसमें अमृत सिंह खंडा के साथ कई और नाम शामिल थे। खैर, अब कनाडा को इस सिचुएशन पर सोचने की जरूरत तो है, क्योंकि इन हालातों में उनका शांत रहना भी परेशानी है और उनके पास कुछ करने के ऑप्शंस भी नहीं है। लेकिन इन खालिस्तानी सपोर्टर्स को उनकी असली जगह दिखाने के लिए 8 जुलाई को जब उनके द्वारा आजाद रैली निकालते वक्त उस वक्त बड़ी संख्या में इंडियन सिटीजन्स भारतीय तिरंगे के साथ जमा हो गए और उनके इस अलगाववादी नीति पर पानी फेरते हुए भारत का जोरदार समर्थन करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए हुए नजर आए। वैसे इन खालिस्तानी सपोर्टर्स को ये बात तो समझ आ गई होगी कि भारत का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे में इंडिया के लिए गड्ढे खोदने वाला कनाडा खुद ही अपनी आग में जल जाएगा और अब कनाडा में ही बस जाएगा खालिस्तान। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे कनाडा के खालिस्तान सपोर्टर्स के ऊपर इस शांत रवैये को लेकर आपका क्या कहना है? साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली ही ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।